Hello, dear students. A warm welcome to online English classes. And dear students, in this video lecture, we are going to discuss tenses part number 2. हमने फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। टेंसेस पार्ट नंबर 2 में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टेंस इज सिंपल पास्ट टेंस और यू कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान हिंदी के वाक्य के अंत में या, ये या फिर आ, ई, ए होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वह खेलने गया, तो इसके अंत में या आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट या यूं कहें सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। नोट कर लेना इस बात को, यूज्ड इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ओनली। एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है कि यदि हम सेंटेंस को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो सिंपल सेंटेंस में भी डिड का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कुछ सिंपल केसेस में हम डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। इस टेंस की खास बात यह भी है कि इसमें वर्ब की 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही प्रयोग होगी, और दूसरा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगी। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब हम डिड का प्रयोग कर लेते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि डिड इटसेल्फ इज सेकंड फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल सेंटेंस को हम बनाएंगे सब्जेक्ट V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू प्ले, गीता केम टू सी मी yesterday, वी बॉट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। तो दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव और आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़। हम इसके यूसेस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि हर टेंस कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 1, दिस टेंस इज यूज्ड फॉर सच एक्शंस विच हैव टेकन प्लेस इन अ सर्टेन टाइम ऑफ पास्ट। यानी किसी विशेष समय में पास्ट के अंदर कोई घटित घटना को दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये नोट करने की बात भी है कि इन सच सेंटेंसेस वी फाइंड फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। कुछ हमें टाइम बताने वाली, टाइम दिखाने वाली कुछ एडवर्ब्स मिलेंगे सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि सेंटेंस के अंदर यस्टरडे हो, द डे बिफोर यस्टरडे हो, द प्रीवियस डे हो, द अदर डे हो, अगो, AGO, अगो,
लास्ट प्लस में कोई भी टाइम हो, जैसे लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट पीरियड हो सकता है, लास्ट टाइम हो सकता है। तो इस प्रकार से लास्ट के साथ में कोई भी टाइम अगर है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और बिफोर का प्रयोग हो तो भी, व्हेन का प्रयोग हो तो भी, या फिर कोई ईयर दे रखी हो तो भी हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई बॉट इट लास्ट ईयर। अब लास्ट आ रखा है प्लस में टाइम ईयर आ रखा है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लास्ट ईयर के साथ बॉट हो जाएगा। रूल नंबर 2, सम जनरल एक्शंस ऑफ पास्ट, यानी पास्ट की कुछ साधारण सी घटनाओं के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू प्ले, इसमें कोई टाइम एडवर्ब का प्रयोग नहीं है, सीधी सी बात है कि वह खेलने गया था। दे रॉट क्वेश्चंस, लीला सेंग अ सॉन्ग, लीला ने एक सॉन्ग गाया, एक गाना गाया। तो दिस इज अ वेरी सिंपल और जनरल एक्शन ऑफ पास्ट। रूल नंबर 3, इन द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इट इज टाइम और इट इज अबाउट टाइम, ये फ्रेज अगर हमें मिलती है इट इज टाइम वाली, तो हम इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, इट इज हाई टाइम शी डिड हर होमवर्क। नेक्स्ट, सुपोजिशनल सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, शी विशेस, ही विशेस, दे विश। इन फ्रेजेस के साथ में भी हम पास्ट का प्रयोग करते हैं और सिंपल जो पास्ट टेंस है उसका प्रयोग करते हैं। ही टॉक्स एज इफ़, यहाँ पर एज इफ़ का प्रयोग है तो ही के साथ में वॉज आना चाहिए, लेकिन क्योंकि एज इफ़ है इसलिए यहाँ वर का प्रयोग होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर। तो पास्ट की जो वर्ब है हमारी वो वर है। इफ आई बिकेम द PM ऑफ इंडिया, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। हियर यूज ऑफ वुड इज ऑल्सो पास्ट। नेक्स्ट इसका यूज देखिए, इफ प्लस में सेकंड फॉर्म अगर हमें मिल जाती है तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें वुड प्लस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। इसको हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं और इफ़ क्लॉज भी कहते हैं। इफ़ ही इनवाइटेड मी, तो यहाँ देखो इफ़ क्लॉज के साथ में इनवाइटेड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ हो जाएगा आई वुड गो। आई शैल या विल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इफ़ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, आई वुड पे हिम हिज वेजेस। इफ़ माई सर्वेंट केम, यहाँ भी पास्ट टेंस का प्रयोग है, आई के साथ में वुड का प्रयोग है। फॉर हैबिट ऑफ द पास्ट, अगर कोई पास्ट की हैबिट आ जाती है तो उसके साथ में हमने यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं और दोनों ही सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी यूज्ड टू, या फिर हम वुड भी यूज कर सकते हैं, स्विम फॉर आवर्स इन हर चाइल्डहुड डेज। जब वो बचपन में की बात है उसकी, तो वो कहता है 2 घंटे तक तैरता था। गांधी जी यूज्ड टू स्पिन डेली, गांधी जी डेली चरखा काटते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दिस इज अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टेंस, टेंस नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि होते हैं।
स्ट्रक्चर की बात करें इसकी तो सब्जेक्ट प्लस में वॉज वर V1 ING और ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वॉज वर नॉट लग जाता है इसके साथ में और फिर वही V1 ING और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर पहले यूज कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ING और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस देखिए, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। वॉज ही गोइंग टू स्कूल, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यूसेज देखिए इसके, फॉर एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, विच वॉज कंटिन्यू यानी है नहीं, वो था उस टाइम जब बात कर रहे थे। दे वर रीडिंग अ नोटिस, जब ये बात चल रही थी तो उस टाइम वो नोटिस पढ़ रहे थे। आई वॉज राइटिंग दिस बुक येस्टरडे मॉर्निंग, कल की बात है सुबह की, तो मैं लिख रहा था ये किताब। When two actions were taking place at a single time, जब एक ही समय पर दो कार्य हो रहे हों, पास्ट में। While my mother was cooking food, यहाँ देखो दो काम हो रहे हैं। I was reading a book, मेरा बुक का पढ़ना और मेरी माँ का खाना पकाना दोनों एक ही साथ थे। जिस टाइम मेरी माँ खाना पका रही थी मैं उस टाइम बुक पढ़ रहा था। While my brother was watching TV, I was doing my homework, जब मेरा भाई टीवी देख रहा था तो मैं होमवर्क कर रहा था। दोनों का काम एक साथ है। सो दिस इज अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी विल डू और पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस नंबर 3। पहचान हिंदी के वाक्य के अंत में चूका था, चूकी थी, चूके थे आदि होते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात है तो सब्जेक्ट प्लस में हैड है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट हैड नॉट V3 ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जहाँ तक बात है तो हैड स्टार्ट में आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट। तो वो काम जो कंप्लीट हो चुका था पास्ट की बात में, फॉर दैट वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड रिटन अ बुक, they had finished it. Sham had played flute. Uses देखिए, completed action in the past, अगर कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका था तो उसके लिए he had written a page, they had finished their homework. These are the example of past tense. For double actions, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर डबल एक्शन हो किसी काम के अंदर तो ये क्या होता है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों का प्रयोग करते हैं। जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहला काम घंटी बजने का हुआ है इसलिए हैड रंग आ गया। और दूसरी पहचान इसकी यह भी है कि बिफोर आ गया इसलिए अगले सेंटेंस में हमने V2 का प्रयोग करना है। द डिनर हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। मैं वहाँ पहुँचा मतलब मैं बाद में पहुँचा हूँ और डिनर पहले ही शुरू हो चुका था। शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन दे वेंट टू मीट हर, जब वो उससे मिलने गए तो उससे पहले ही वो वहाँ से ऑफिस से निकल चुकी थी। तो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर इफ प्लस में सब्जेक्ट प्लस हैड V3 अगर हों तो अगले सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस में वुड, कुड, माइट और हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है
कि जो पूरी नहीं हो सकी। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो गए होते। हैड यू इन्वाइटेड मी, यदि तुमने मुझे बुलाया होता। आई वुड हैव अटेंडेड योर पार्टी, तो मैंने आपकी पार्टी को अटेंड कर लिया होता। दोनों ही बातें हैं, ना तो उसने बुलाया और ना उसने पार्टी अटेंड की, इसलिए इस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। दिस इज आवर पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द लास्ट टेंस ऑफ पास्ट। हिंदी के वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि होते हैं। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर के साथ में टाइम का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन हो जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम लास्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यूसेस देखिए इसके, फॉर एन एक्शन विच वॉज समवट कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड समवट कंटिन्यू, यानी कोई काम जो पास्ट से शुरू हुआ था और अब कुछ थोड़ा बहुत कंप्लीट होने के बाद चल भी रहा है। शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो नाच रही थी, और कब से नाच रही थी? 2 घंटों से नाच रही थी। इसका मतलब 2 घंटे से लेकर के और बोलने के वक्त तक वो नाच रही थी। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस दिस मॉर्निंग, इस सुबह से ही मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। इस सुबह से ही मैं यह किताब पढ़ रहा था, यानी सुबह से लेकर के अब तक, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वह पढ़ रहा था। रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, लीला सेड शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 years। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो लीला सेड दैट शी हैड बीन, क्योंकि हैज बीन है तो हैड बीन हो जाएगा फॉर 2 hours। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से पास्ट टेंस की फॉर्मेशन होती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, क्या कंडीशंस हैं उनको यूज करने की। उम्मीद करता हूँ कि सारे टेंसेस आपको समझ में आए होंगे। एक बार ध्यान से इनको करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।